नमस्ते फ्रेंड्स, हम खुशबू मिश्रा स्वागत करते हैं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे रक्षाबंधन कब है, उस दिन भगवान को राखी कैसे बांधे, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, सुबह से लेकर शाम तक की संपूर्ण नियम विधि, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। इस दिन हर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उनके सुखद भविष्य के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। मेरा भाई स्वस्थ रहे और इसकी जो आयु हो वो लंबी हो। और रक्षाबंधन का त्यौहार सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है और इस बार रक्षाबंधन 28 अगस्त दिन शुक्रवार को है, तो शुक्रवार के दिन ही हमें रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना है। और उस दिन हम सबसे पहले भगवान को राखी बांधते हैं। जब भी आप भाई को बांधने जाइएगा तो सबसे पहले आप लोग भगवान को राखी बांध दीजिएगा, उसके बाद ही हमें भाई को बांधना है। और भतीजा को भी बांध सकते हैं, भाभी को भी बांध सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें भगवान को राखी बांधना है। तो रक्षाबंधन के दिन आप लोग सुबह जल्दी उठ जाइएगा, क्योंकि इस बार जो शुभ मुहूर्त है बहुत कम देर के लिए है। वैसे आप पूरे दिन राखी बांध सकते हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त में बांधिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उस दिन आप लोग सुबह जल्दी उठ जाइएगा, उठकर जो भी आपका प्रतिदिन का काम है वो कर लीजिएगा। और पूर्णिमा के दिन हम अच्छे से घर की साफ सफाई करते हैं, तो अच्छे से हमें घर की साफ सफाई कर लेना है। उसके बाद स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद आपके पास लाल पीला नया वस्त्र है तो नया भी पहन सकते हैं। और मान लीजिए बिल्कुल अखड़ा नहीं है तो जो पहले से पहना हुआ वस्त्र है वो भी आप पहन सकते हैं, लेकिन वो साफ स्वच्छ धुला हुआ होना चाहिए। और उसके बाद अच्छे से हमें श्रृंगार कर लेना है। मांग में सिंदूर लगा लेना है, बिंदी और पैर में महावर जरूर लगा लीजिएगा। मेहंदी आप लोग एक दिन पहले लगा लीजिएगा। और उसके बाद अच्छे से हमें तैयार होकर सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। तो सबसे पहले आप लोग सूर्य भगवान की पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद हमें तुलसी माता का पूजन कर लेना है। और तुलसी माता का पूजन करने के बाद आप अपने पूजा मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं, भगवान हैं, आप उनका पूजन कर लीजिएगा। भगवान को राखी बांधने के लिए हमें ये रोली लेना है। भगवान को रोली का हम टीका लगाएंगे। तो ये रोली हो गया, ये अक्षत है और राखी आप लोग ले लीजिएगा। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लोग मार्केट से राखी खरीद लीजिएगा। और जो भी आपके इष्ट देव हैं आप उनको राखी बांधिएगा। और ये हम फूल ले लिए हैं, उस दिन हम भगवान का पूजन करेंगे और साथ में राखी भी बांधेंगे। और दीपक ले लीजिएगा, आरती करने के लिए हम धूप जला लिए हैं। और भोग में आप मिठाई भी ले सकते हैं, लड्डू भी ले सकते हैं, पेड़ा भी ले सकते हैं। तो जो भी आपको पसंद है, आप भगवान को भोग लगाना चाहते हैं वो सामग्री आप मंगवा लीजिएगा। आप अगर घर में बनाना चाहते हैं तो आप घर में भी मिठाई पेड़ा लड्डू बना सकते हैं। और मान लीजिए घर में नहीं बना पा रहे हैं तो आप मार्केट से भी मंगवाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम भगवान को राखी बांधेंगे। तो मान लीजिए आपके इष्ट देव अगर भगवान श्री कृष्ण है तो उनको राखी बांध दीजिए, भगवान शिव जी हैं तो उनको भी राखी बांध सकते हैं, विष्णु भगवान, गणेश जी, क्योंकि भगवान ही हमारे माता है, हमारे पिता है, हमारे बंधु है, सखा भी है। तो आप जिनको राखी बांधना चाहती हैं, जिनको चढ़ाना चाहती हैं, उनको राखी बांध सकते हैं। तो सबसे पहले हम भगवान को जल का छींटा देकर स्नान कराएंगे और स्नान कराने के बाद हम भगवान को तिलक लगाएंगे।
तो आप लोग रोली से ही तिलक लगा दीजिएगा। और जितने भी देवी देवता हैं, भगवान हैं, उनका साथ में हमें पूजन कर लेना है। तो सबसे पहले हम भगवान को स्नान कराएंगे। आपके पास मान लीजिए नया वस्त्र आप लोग लाई हैं तो आप लोग उस दिन भगवान को नया वस्त्र दे दीजिएगा, या मान लीजिए नया वस्त्र नहीं है तो जो वस्त्र है उसको पहले से ही धोकर रख लीजिएगा और उस दिन भगवान को साफ स्वच्छ वस्त्र पहना दीजिएगा। उसके बाद हम चंदन का टीका लगा देंगे और ये जो अक्षत है हम भगवान को इस तरीके से चढ़ा देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम फूल चढ़ा देंगे, भगवान को राखी बांधेंगे। तो आपको मान लीजिए मार्केट से राखी लेना चाहते हैं, आपको मिल जा रहा है तो आप लोग भगवान के लिए राखी ले लीजिएगा, या आप अगर अपने घर में बनाना चाहते हैं तो आप खुद से भी राखी बना सकते हैं। और मान लीजिए अगर आप सिर्फ मौली धागा भी भगवान को बांधना चाहते हैं तो आप वैसे भी भगवान को राखी बांध सकते हैं। तो हम यहाँ तो जितने भी भगवान हैं तो हम उनको यहाँ पर राखी सबको चढ़ा दिए हैं। के बाद हम भगवान को भोग लगाएंगे। तो भोग में आपको जो कुछ भी मिल जाए, लड्डू, मिठाई, पेड़ा, आप जो कुछ भी भोग लगाना चाहते हैं भगवान को भोग लगा दीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर एक ये जल का पात्र रख देंगे और पूजा करने के बाद, राखी बांधने के बाद जो ये भोग है आप उठाकर घर में जितने भी सदस्य हैं आप उनको दे दीजिएगा और एक लोटे में जल भरकर आप भगवान के पास यहीं पर रहने दीजिएगा। उसके बाद हम भगवान की आरती करेंगे। तो जो भी आरती आप प्रतिदिन करते हैं तो वो आरती कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम भगवान को राखी बांधेंगे, उनसे आशीर्वाद ले लेंगे। हे भगवान, इसी तरह हमारे जीवन में खुशियाँ बनी रहे, हमारा जो भाई हो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, और यही प्रार्थना हमें भगवान से कर लेना है। आशीर्वाद ले लीजिएगा। तो इसी तरीके से हमें सुबह में पूजा कर लेना है, भगवान को राखी बांध देना है और भगवान को राखी बांधने के बाद ही आप अपने भाई को राखी बांधिएगा। और इस बार रक्षाबंधन का जो शुभ मुहूर्त है सुबह में 28 तारीख को 5:57 से लेकर सुबह 9:48 तक। तो आप लोग इसी शुभ मुहूर्त में राखी बांध दीजिएगा। शुभ मुहूर्त में बांध लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मान लीजिए अगर नहीं बांध पाए हैं किसी कारणवश तो आप लोग पूरे दिन भी बांध सकते हैं, क्योंकि जो पूर्णिमा तिथि है पूरे दिन की मानी जा रही है। और 27 तारीख को हमें राखी नहीं बांधना है। 27 तारीख को जब से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है उसी समय से भद्रा लग जा रही है और भद्रा रात को समाप्त होगी। तो इसीलिए हमें 27 तारीख को रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाना है। आप लोग 28 तारीख को ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाइएगा। और पूर्णिमा का दिन है तो बाल आप लोग उस दिन नहीं धोइएगा। और एक दिन पहले गुरुवार है तो आप लोग बोलिएगा कि दीदी गुरुवार के दिन तो हमें बाल नहीं धोना चाहिए, तो आप लोग शुक्रवार के सुबह में भोर में बाल धो सकते हैं। आप लोग सूर्योदय होने से पहले बाल धो लीजिएगा। और पूर्णिमा के दिन हमें अपने घर में खीर पूरी ज़रूर बनाना चाहिए। और वैसे भी रक्षाबंधन का दिन है तो उस दिन हम लोग खीर पूरी बनाते ही हैं, तो आप लोग खीर पूरी बना लीजिएगा। और शाम के समय में भी हम भगवान के पास दीपक जलाएंगे, तो आप लोग शाम में भी अच्छे से हाथ पांव धो लीजिएगा और भगवान के पास दीपक जला दीजिएगा, आरती कर लीजिएगा। और पूर्णिमा के दिन हम पीपल वृक्ष की भी पूजा करते हैं, तो आप लोग के अगल बगल में पीपल वृक्ष है तो पीपल वृक्ष में भी जाकर जल चढ़ा दीजिएगा और शाम के समय में दीपक जला दीजिएगा। तो रक्षाबंधन के दिन हमें इन्हीं सब नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। और इस बार रक्षाबंधन 28 अगस्त दिन शुक्रवार को है और राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है 28 अगस्त दिन शुक्रवार को सुबह 5:57 से लेकर सुबह 9:48 तक। तो आप लोग इसी शुभ मुहूर्त में राखी बांध लीजिएगा।
और सबसे पहले हमारे जो भी इष्ट देव हैं, भगवान हैं, उनको राखी बांधना है, उनको भोग लगा दीजिएगा। तो इसी तरीके से हमें रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना है, इसी तरीके से भगवान की पूजा करनी है और इन्हीं सब नियमों का पालन हमें ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।